नमस्ते दोस्तों, डिफेंस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे इंडियन जेट्स को और भी खतरनाक बना सकती है, और वो है फोटोनिक रडार। हम इसकी कुछ खास स्पेसिफिकेशंस को आसान भाषा में समझेंगे, खासकर इसकी डिटेक्शन रेंज और पावर कंजम्पशन के बारे में। फोटोनिक रडार रेडियो तरंगों को प्रोसेस करने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करता है। पुराने रडार में जहां इलेक्ट्रॉन सिग्नल को संभालते थे, वहीं इसमें फोटॉन्स ये काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रोशनी की रफ्तार इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है और इससे डेटा को बहुत तेजी और सटीकता से प्रोसेस किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेक्शन रेंज की, यानी ये कितनी दूर तक दुश्मन के विमान या मिसाइल को पहचान सकता है। अभी के मॉडर्न रडार जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार जो हमारे राफेल और सुखोई जैसे जेट्स में लगे हैं, उनकी डिटेक्शन रेंज 200 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है, जो कि काफी अच्छी है। लेकिन फोटोनिक रडार के साथ ये रेंज और भी बढ़ सकती है। ऐसा क्यों? कम नॉइज। फोटोनिक सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉनिक नॉइज बहुत कम होता है। जब नॉइज कम होता है तो रडार बहुत कमजोर सिग्नलों को भी पकड़ सकता है जो बहुत दूर से आ रहे हो। इसका मतलब है कि ये छोटे और दूर के टारगेट को भी ज्यादा आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। ज्यादा सेंसिटिविटी। फोटोनिक रडार रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नलों को ज्यादा संवेदनशीलता से माप सकते हैं। इसका मतलब है कि वे दुश्मन के स्टेल्थ विमानों से आने वाले बहुत छोटे और फीके सिग्नलों को भी पहचान सकते हैं, जिससे उनकी डिटेक्शन रेंज बढ़ जाती है। बीम फॉर्मिंग में सुधार। फोटोनिक टेक्निक से रडार बीम को और भी सटीकता से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे रडार ऊर्जा को एक खास दिशा में ज्यादा केंद्रित करके भेजा जा सकता है, जिससे सिग्नल और दूर तक जा पाते हैं और वापस आने वाले कमजोर सिग्नलों को भी पकड़ा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फोटोनिक रडार मौजूदा एसा रडार की तुलना में 20-30% या उससे भी ज्यादा रेंज हासिल कर सकते हैं। यानी अगर एक एसा रडार 300 किलोमीटर पर डिटेक्ट करता है, तो एक फोटोनिक रडार शायद 360-390 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर तक डिटेक्ट कर पाएगा। ये हमारे पायलटों को दुश्मन पर हमला करने के लिए ज्यादा समय और जगह देगा और उन्हें खतरे से पहले ही आगाह कर देगा। अब बात करते हैं पावर कंजम्पशन की, यानी ये कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। फाइटर जेट्स में हर 1 वॉट बिजली मायने रखती है। मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम्स को चलाने के लिए काफी ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए एक मॉडर्न एसे रडार कई किलोवाट बिजली का इस्तेमाल कर सकता है। फोटोनिक रडार इस मामले में एक गेम चेंजर है। कम ऊर्जा पर संचालन। फोटोनिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की तुलना में बहुत कम ऊर्जा का उपभोग करते हैं। इसका कारण यह है कि फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम गर्मी उत्पादन। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करता है तो वो बहुत गर्मी पैदा करता है। इस गर्मी को बाहर निकालने के लिए कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है, जो खुद भी बिजली खाता है और रडार का वजन बढ़ाता है। फोटोनिक सिस्टम्स में गर्मी कम पैदा होती है, जिससे कूलिंग की जरूरत कम पड़ती है और ओवरऑल पावर कंजम्पशन घट जाता है। अनुमान है कि फोटोनिक रडार मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक रडार की तुलना में 10 गुना या उससे भी ज्यादा कम बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जहां एक इलेक्ट्रॉनिक रडार को 10 किलोवाट चाहिए हो, वहीं एक फोटोनिक रडार शायद 1 किलोवाट या उससे भी कम में काम कर पाएगा। ज्यादा रेंज। कम बिजली खपत का मतलब है कि जेट में बाकी सिस्टम्स के लिए ज्यादा बिजली बचेगी। इससे जेट ज्यादा दूर तक उड़ान भर सकता है, ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है या फिर दूसरे पावर इंटेंसिव सिस्टम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स को भी चलाया जा सकता है। कम वजन। कम बिजली खपत का मतलब है छोटे पावर सप्लाई यूनिट्स और कम कूलिंग सिस्टम की जरूरत। इससे रडार का कुल वजन कम हो जाता है, जो फाइटर जेट के लिए बेहद जरूरी है। हल्का जेट ज्यादा फुर्ती से मैनूवर कर सकता है और ज्यादा हथियार ले जा सकता है। इस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये उम्मीद की जाती है कि हमारे भविष्य के स्वदेशी फाइटर जेट्स जैसे AMCA और LCA तेजस के उन्नत संस्करणों में फोटोनिक रडार को एकीकृत किया जाएगा। ये हमारी हवाई रक्षा क्षमताओं को एक अभूतपूर्व बढ़ावा देगा। तो दोस्तों, देखा आपने, फोटोनिक रडार सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, बल्कि ये डिटेक्शन रेंज और
पावर कंजम्पशन जैसी महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशंस में भी क्रांति ला सकता है। ये हमारे इंडियन एयरफोर्स को आसमान में एक बड़ी बढ़त देगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही डिफेंस से जुड़ी और भी बातें जानना चाहते हैं तो डिफेंस टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।